हेलो एवरीवन। सो गाइज, स्टोरी की जो किताब होती है, अगर आपके पास कोई बुक हो तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी स्टोरीज के पीडीएफ डाल दूंगा, आप ले लीजिएगा। स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे फ्रेजेस, अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। तो आज मैं आपको एक स्टोरी पढ़कर उसकी हिंदी समझाता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा। और ये मैं पीडीएफ डाल देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ले लीजिएगा वहाँ से। इस कहानी का नाम है आई फाउंड अ फ्रॉग। ठीक है, बच्चों वाली कहानी है बट मजा आएगा। चलिए तो शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं। एक बार अब बस सेंटेंसेस देखिए, वर्ड्स देखिए, कुछ नया मिले बस ले लीजिए। चलिए गाइस, आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट करके समझाता हूँ आपको। ब्लू वुड बी फाइन। देखिए यहाँ पर छोटी, देखिए बच्चों वाली कहानी में इवन दो का इतना अच्छा इस्तेमाल है कि इवन दो आई हैव ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ माई ओन। देखिए ऑफ माई ओन कितना अच्छा है। इसका मतलब है कि भले ही, इवन दो का मतलब है हालांकि, माना कि, भले ही, मतलब हाईलाइट कर रहा है कि आई हैव ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ माई ओन, मेरे खुद के पोता पोती हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है। इस कॉमा का मतलब है फिर भी इट सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक इट वॉज ओनली येस्टरडे, ऐसा लगता है जैसे, लाइक का मतलब है जैसे, ऐसा लगता है जैसे यह सिर्फ कल की ही बात हो। इट वॉज ओनली येस्टरडे वेन आई रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से घर लौटा। टू फाइंड अ फ्रॉग इन माई बेडरूम, या टू फाइंड अ फ्रॉग इन माई बेडरूम का मतलब है कि लौटा तो मैं बेडरूम में एक फ्रॉग को पाया। सेंटेंस को ऐसे टू से जोड़ दिया जाता है कि आई रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल टू फाइंड अ फ्रॉग इन माई बेडरूम, यानी कि जब लौटा तो देखा कि बेडरूम में क्या था, एक फ्रॉग था। अब देखिए आगे बढ़े, आप इसको बार बार देखेंगे, कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आप चुरा लीजिए इसमें से। आगे देखते हैं। माई मदर जस्ट चकल्ड। अब देखिए चकल का मतलब होता है हंसना, आप इसको गूगल सर्च कर लीजिएगा। चकल का मतलब, तो अब तक आप लाफ या स्माइल कह रहे हैं, अभी आप चकल का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, अजीब तरीके से थोड़ा हंसना। माई मदर जस्ट चकल्ड, वो बस हंसी। वेन आई येल्ड आउट, येल आउट आपको नया मिलेगा। येल आउट का मतलब है कि जब मैं चीखा, चिल्लाकर बोला, आई येल्ड आउट आई फाउंड अ फ्रॉग ऑन माई बेड, आई फाउंड अ फ्रॉग ऑन माई बेड, दिस इज येल आउट। तो मुझे बेड पे फ्रॉग मिला तो माँ ने क्या किया, चकल किया, यानी कि वो हंसी। नाउ शी न्यू दैट, उन्हें पता था, आई वुड इवेंचुअली फाइंड वन, बट, यानी कि उनको पता था दैट आई वुड, अगर यहां पर न्यू आ रहा है, यहां पास्ट है तो यहां विल नहीं होगा, यहां वुड होगा। तो शी न्यू, उनको मालूम था, दैट आई वुड यानी कि फ्यूचर, मुझे मिलेगा, इवेंचुअली फाइंड वन यानी कि मुझे आखिरकार एक फ्रॉग तो मिलेगा। शी लेट मी डिस्कवर अ वंडर, लेकिन उन्होंने मुझे उस मतलब कि उस वंडर को, उस सरप्राइज को डिस्कवर करने दिया, मुझे जानने दिया कि हुआ कैसे, ऑफ नेचर, यानी कि उस नेचर का जो वंडर है, नेचर जो हमें सरप्राइज देती है, उसको डिस्कवर करने का मुझे मेरी माँ ने मौका दिया। दैट मेनी पीपल मिस, या दैट का मतलब है जो, जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं। यानी कि मुझे जब बेड पर वो फ्रॉग मिला, मेरी माँ को पहले ही मालूम था कि इसको आखिरकार एक फ्रॉग मिलेगा, लेकिन उन्होंने मुझे पहले बताया नहीं, कुछ ऐसा किया कि मैं समझ पाऊं कि नेचर हमारे साथ क्या खेल खेलती है। आगे देखते हैं, मजा आता है, स्टोरी को पढ़ा कीजिए। आपको पसंद है तो मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन ये भी लाने की कोशिश करूंगा, और इतने सीरीज मैंने शुरू कर रखे हैं। एनीवेज, आई एम ग्लैड शी डिड, यानी कि मुझे खुशी है, शी डिड, कि उन्होंने ऐसा किया। यू सी, आप देखिए, अ लिटिल अर्लियर, अ लिटिल अर्लियर दैट स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब जो स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन आई थिंक कौन सा रहता होगा, आई थिंक मार्च अप्रैल, स्प्रिंग सीजन। तो लिटिल अर्लियर, थोड़ा पहले, उस स्प्रिंग में, वेन आई वॉज 6 years ओल्ड, जब मैं 6 साल का था, आई सॉ सम लिटिल ब्लैक फिश इन अ पॉन्ड। आई सॉ पास्ट डेफिनेट टेंस से, मैंने देखा, क्या देखा, सम लिटिल, कुछ छोटे छोटे काले रंग के फिश देखे, इन अ पॉन्ड, एक तालाब में देखा। सिंस आई डिडेंट हैव एनी पेट्स, देखिए सिंस का प्रयोग कई लोग को सिर्फ लगता है कि बस आई हैव बिन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, वही सिंस है। सिंस का एक और मतलब होता है चूंकि। सिंस आई डिडेंट हैव एनी पेट्स, चूंकि मेरे पास कोई पेट्स नहीं थे, कुछ कोई भी पालतू जानवर वगैरह कुछ नहीं था। आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ से पूछा, इफ आई कुड हैव वन। या इफ आई कुड हैव वन का मतलब क्या है, ये नरेशन है, इसका मतलब मैंने अपनी माँ से पूछा, कैन आई हैव वन,
कैन आई हैव वन फिश, मैं एक फिश ले लूँ पॉन्ड से। ये जो कैन आई हैव वन फिश है उसको जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो वो इफ हो जाएगा, इफ आई कुड हैव, कैन का कुड हो जाएगा, इफ आई कुड हैव वन। तो ये एडवांस या अच्छे स्ट्रक्चर का तरीका सीखिए दोस्तों, मजा आएगा। आगे बढ़े, चलिए ये देखिए, तो ये पॉन्ड पे गया था, देखिए यहाँ पर इसने कुछ ब्लैक ब्लैक फिश देखी। अब आते हैं, आफ्टर वी टॉक्ड अबाउट माई कैचिंग। देखिए आफ्टर के बाद मैं कई बार समझा चुका हूं, आफ्टर के बाद जरूरी नहीं कि सिर्फ आफ्टर ईटिंग आफ्टर ड्रिंकिंग ही होगा, आफ्टर के बाद पूरा वाक्य भी होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, हो सकता है एक्टिव होगा, पैसिव होगा। आफ्टर यानी कि के बाद, किसके बाद, वी टॉक्ड, हमने बातें की, अबाउट माई कैचिंग सम ऑफ द फिश। देखिए अबाउट माई कैचिंग, जब भी आप माई लगाते हैं, योर लगाते हैं, हिज लगाते हैं, हर लगाते हैं, इसके बाद आप वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं, आप जेरंड लगा सकते हैं। जैसे मेरा नाचना, माई डांसिंग, मेरा उसको छूना, माई टचिंग हर, मतलब माई के बाद देख रहे टचिंग आईएनजी लग रहा है। मेरा उसे गले लगाना, माई हगिंग हर, इतना बेहतरीन आप बोल सकते हैं। तो आफ्टर वी टॉक, जब हमने बातें की, उसके बाद क्या बातें की, अबाउट माई कैचिंग, मेरा पकड़ना, सम ऑफ द फिश, कुछ मछलियों को पकड़ना, आई सॉ, जिनको मैंने देखा। अक्षर डोंट मेक अ नॉइज, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, प्लीज ऑल द टाइम यू डू द सेम अक्षर, सॉरी गाइस। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैविंग अ पेट, शी अग्रीड। तो जब मैंने बातें की, जब मैंने इतना सब कुछ कहा, तब वो मान गई। मैंने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैविंग अ पेट, एक पेट रखने की जिम्मेदारी की बात की, और मैंने कहा वी टॉक्ड अबाउट माई कैचिंग सम ऑफ द फिश, जो मैंने देखा जब कहा, तो शी अग्रीड, वो मान गई कि हाँ ठीक है, तुम पेट के रूप में ला सकते हो। शी गेव मी अ बोल। अच्छा बोल होता है, बाउल नहीं होता, कई लोग इसको बाउल बाउल करते हैं, बोल है। शी गेव मी अ बोल, एक कटोरा टाइप उसने मुझे दिया। टोल्ड मी टू गो कैच अ फ्यू, टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, क्या करने को कहा, टू गो कैच, कि जाओ पकड़ो, अ फ्यू का मतलब कुछ मछलियां पकड़ लो। एंड सेड, और कहा, दैट वाइल आई वॉज आउट शी वुड प्रिपेयर देयर न्यू होम। उन्होंने कहा दैट वाइल आई वॉज आउट, अब यहाँ वॉज इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर दैट लगा दिया है, नरेशन कर दिया है, नहीं तो ऐसा कहा होगा कि वाइल यू आर आउट, जब तक तुम बाहर हो, आई विल प्रिपेयर अ न्यू होम, मैं नया घर तैयार कर दूंगी मछलियों के लिए। अब इसको जब नरेशन में हम मतलब डायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, तो ये दैट हो गया, वाइल आई एम या यू आर की जगह आई वॉज हो गया, कि आई वॉज आउट। शी वुड प्रिपेयर करेगी न्यू होम। ऑफ आई वेंट, ऑफ आई वेंट कितना प्यारा है ना, ऑफ आई वेंट यानी कि मैं चला गया, मैं चला गया कहाँ, मछलियां पकड़ने के लिए। तो ये कहा जाता है ऑफ आई वेंट, यानी कि मैं वहां से निकल गया। देखिए ये कोई बोल सा लेकर के ये जा रहा है, आगे देखिए। देयर वर सो मैनी, बहुत सारी मछलियां थी, दैट दे वर इजी टू कैच, कि वो इतना आसान था कि उनको मैं पकड़ सकता था। दे वर इजी टू कैच, नहीं तो दे वर इजी टू बी कॉट भी कह सकते, एक्टिव पैसे एक ही मीनिंग देता है। आई फिल्ड द बोल एंड रैन होम, मैंने उस बोल को, उस कटोरे को भर लिया, एंड रैन होम, भागा घर की तरफ। आगे देखें, ये देखिए भर रहा है मछलियों को, आगे देखते हैं। वेन आई गॉट होम, देखिए घर आने को हम खाली केम बैक होम ना कह के गॉट होम भी कह सकते हैं, नो आई गॉट होम, मैं घर वापस आ गई या आ गया। वेन आई गॉट होम, जब मैं घर आया, माई मदर हैड एन ओल्ड फिश बोल, यानी कि यहाँ पर हैड पोजीशन को दिखा रहा है, मेरे माँ के पास था, क्या था, एन ओल्ड फिश बोल, एक मछली का वो कटोरा था पुराना वाला, फिल्ड विद, ये देख रहे हैं एडजेक्टिव है ये, फिल्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है ये, और ये जो दिखा रहा है, ये एक दिखा रहा है एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव फ्रेज बना रहा है, बोल के बारे में बता रहा है कि ओल्ड फिश बोल फिल्ड विद वाटर, जो कि भरा हुआ था पानी से, वाटर सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ माई डेस्क, और वो जो बोल था वो सिटिंग, वो बैठा हुआ था यानी कि रखा हुआ था, ऑन द कॉर्नर ऑफ माई डेस्क, मेरे डेस्क के कोने में रखा हुआ था। शी आस्क्ड टू सी द फिश, उन्होंने मछली को देखने के लिए कहा मुझसे, लुक्ड, उन्होंने देखा, एंड विद अ बिग स्माइल, और बहुत बड़े स्माइल के साथ कहा, सेड, टैडपोल्स, वाओ यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, यानी कि छोटी छोटी मछलियां थी उसको टैडपोल नाम देते, उन्होंने कहा अच्छा टैडपोल तुम यहाँ पर हो एक सरप्राइज के लिए, यानी कि बहुत बड़ा एक सरप्राइज होने वाला है। आगे देखते हैं, देखिए उन्होंने देखा और कहा,
आई आस्क्ड व्हाट शी मेंट, मैंने उनसे पूछा कि आपका मतलब क्या है, क्या कहा आपने? एंड शी जस्ट सेड, उन्होंने जस्ट इतना कहा, आई वुड हैव टू वेट एंड सी, उन्होंने कहा कि बेटा तुझे इंतजार करना होगा, देखना होगा। अब ये सब, ये वुड हैव टू, ये सब क्यों लगा है? एक्चुअली विल हैव टू है। विल हैव टू को जब हम नारेशन में चेंज करेंगे डायरेक्ट में तो वुड हैव टू हो जाएगा। तो यू हैव आई हो गया। ऐसा होता है ना कि शी सेड यू विल हैव टू, तो ये यू हो गया कि शी सेड दैट आई वुड हैव टू, ऐसे हो गया, वेट एंड सी। बट टू वॉच माई फिश केयरफुली, और ये भी कहा कि केयरफुली फिश को देखना, सावधानी से फिश को देखना। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, यानी कि कुछ हफ्तों बाद, आई नोटिस्ड सम वर चेंजिंग, मैंने ऐसा नोटिस किया कि जो कुछ मछलियां थी वो बदल रही थी। मॉम, आई येल्ड विद एक्साइटमेंट, मॉम कम हियर, माय फिश आर ग्रोइंग लेग्स, लाइक मम्मा यहाँ आओ, देखो मेरी मछलियों के पैर बाहर आ रहे हैं। शी केम इन टू माई रूम, वो मेरे कमरे में आए, लुक्ड देखा, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा टू कीप वॉचिंग, कि देखते रहो बेटा, निगरानी करते रहो, देखो आगे आगे क्या होता है। ये देखिए उसके लेग बाहर आ रहे थे मछलियों के। आफ्टर सेवरल मोर वीक्स, कुछ और हफ्तों बाद, देयर वर मोर चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन हो गए। मॉम, आई येल्ड विद एक्साइटमेंट, कम हियर, माय फिश आर ग्रोइंग फ्रंट लेग्स एंड देयर टेल इज गोइंग अवे। मम्मा मम्मा यहाँ आओ, देखो मेरी मछलियों के फ्रंट वाले पैर भी बाहर आ रहे हैं, और देखो उसकी पूंछ भी गायब हो रही है। ऐसा उसने चिल्लाकर कहा। आगे देखिए, ये देखिए इसकी पूंछ गायब हो रही है और ये हाथ पैर सब बाहर आ गए। शी केम इन टू माई रूम, वो मेरे कमरे में आई, लुक्ड देखा, स्माइल किया, एंड टोल्ड मी टू कीप वॉचिंग, कहा कि बस देखते रहो मुन्ना, आगे आगे देखो होता है क्या। अ वीक और सो लेटर, यानी कि एक वीक और ऐसे ही एक आध और वीक लेटर बाद में, व्हेन आई गॉट अप, जब मैं उठा, आई वॉज अमेज्ड, मैं बिल्कुल चकित था। देयर वर मोर चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन हो चुके थे। माई फिश डिडेंट हैव टेल्स, मेरी मछलियों की तो पूछे ही नहीं थी। देयर लेग्स वर बिगर, उनके जो पैर थे वो बिगर हो चुके थे, बड़े हो चुके थे। एंड दे डिडेंट लुक लाइक द लिटिल ब्लैक फिश आई हैड कॉट, और वो नहीं दिख रहे थे उन लिटिल छोटे छोटे ब्लैक फिश की तरह, आई हैड कॉट, जिनको मैंने पकड़ा था अर्लियर इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में अभी भी तो पकड़ा था, वो वैसे दिख ही नहीं रहे थे। यानी कि वो काफी हद तक बदल चुके थे। ये देखिए काफी बदल गए हैं। मॉम, आई येल्ड विद एक्साइटमेंट, यानी कि मैंने एक्साइटमेंट में चिल्लाया कि मम्मा, एक मिनट जरा, मम्मा कम हियर, माय फिश आर रियली डिफरेंट, मेरे तो फिश बदल चुके हैं। शी केम इन टू माई रूम, मेरे कमरे में आए, लुक्ड देखा, स्माइल्ड मुस्कुराए, एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा दैट अ सरप्राइज वॉज वेरी क्लोज, कि सरप्राइज बहुत क्लोज है। यहाँ जो वाज है ये वाज नहीं इज है, ये नरेशन में भैया इज वाज हो जाता है, समझा करें। यानी कि आपको पता चल रहा है कि इंसान इनडायरेक्ट स्पीच पे भी काफी कुछ बोलता है या लिखता है। अब देखिए, दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, तो उस दिन जब मैं घर आया फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, इज व्हेन आई येल्ड आउट, दैट डे, यहाँ डे के लिए इज लगाया कि दैट डे इज, वही वो दिन था जब मैं स्कूल से घर आया। आई येल्ड आउट, मैं चिल्लाया, आई फाउंड अ फ्रॉग ऑन माई बेड, आई फाउंड अ फ्रॉग ऑन माई बेड, मुझे मेरे बिस्तर पर फ्रॉग मिला, फ्रॉग मिला, फ्रॉग मिला। यानी कि अब वो जो मछली थी वो एक फ्रॉग बन चुका था। आप देख सकते हैं ये जो टैडपोल थे वो एक फ्रॉग का रूप धारण कर चुका था। अब देखिए, सरप्राइज, येल्ड मॉम, मॉम ने कहा सरप्राइज, यू वॉच्ड अ मिरेकल राइट बिफोर योर आईज, यानी कि तुमने भैया, बेटा तुमने क्या देखा, एक चमत्कार देखा अपनी आंखों के सामने। देखो राइट का कितना अच्छा इस्तेमाल है, राइट बिफोर, एकदम आंखों के सामने, राइट बिफोर योर आईज। अ फिश चेंज्ड इनटू अ फ्रॉग, एक मछली बदल गई एक फ्रॉग में, एक मेढक में। एक और मेढक को और क्या कहते हैं किसी और भाषा में, बताइए क्या कहते हैं, मेढक। तो ये माँ ने कहा, मेढक को भोजपुरी में बेंग कहते हैं, बेंग। नाउ यू हैड बेटर कैच एंड टेक हिम एंड अदर
ऑलमोस्ट फ्रॉग्स बैक टू द पॉन्ड। अब देखिए क्या हैड बेटर का भी इस्तेमाल है। नाउ यू हैड बेटर कि बेटा तेरे लिए अच्छा होगा कि टेक हिम, ये जो हिम मतलब वो जो फ्रॉग है उसको हिम कहा गया है, ये जो फ्रॉग है इसको तो ले ही, एंड अदर ऑलमोस्ट फ्रॉग्स, और बाकी जो ऑलमोस्ट फ्रॉग्स बनने वाले हैं उन सबको ले जा बैक टू द पॉन्ड, वापस उनको तालाब में ले जा। आई डोंट नीड 50 मोर सरप्राइजेज, मुझे अब इस तरह के 50 और सरप्राइज नहीं चाहिए। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह उठे तो 50 और मेढक टर टर कर रहे हो, ऐसा नहीं चाहिए। ऑफ आई वेंट, मैं निकल गया उन सबको पॉन्ड में छोड़ने के लिए। दोबारा देखो सबको पॉन्ड में रखती है। तो मज़ा आया दोस्तों। अब ये पूरा का पूरा पीडीएफ में डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए, जाइए, लीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। और चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हैं, पता नहीं कैसे, उसमें सब्सक्राइब का तो कुछ आता नहीं होगा, कहीं क्लिक करेंगे तो जुड़ जाएंगे आप। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू गाइस, बताइएगा जरूर कि कैसा लगा। अगर आपको चाहिए तो मैं हफ्ते में 1 आध 2 दिन ऐसा लाता रहूँ। ओके, थैंक यू।